हेलो, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से दो इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे कि ऐसे इस टाइप के सवाल को आप कैसे किस प्रकार से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और सवाल का लैंग्वेज क्या होता है, कैसे इसमें समझना होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम दो क्वेश्चन इसमें लेकर के आए हैं। दोनों ही क्वेश्चन बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है। तो एक क्वेश्चन में हम आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का, वो हम डिस्कस करेंगे कि एकदम सेम सवाल किस तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो ये सवाल आपके रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे सवाल नॉर्मली हर एक जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट को कि कैसे इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए सवाल दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये किस टाइप का सवाल है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये टाइम एंड वर्क से है, यानी समय और काम से ये क्वेश्चन है। तो सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे भी होगा। देखिए ये सवाल कह रहा है कि ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस सवाल में जो है लैंग्वेज थोड़ा इस तरीके से लिखा गया है कि आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे इस लैंग्वेज को देखिए क्या लिखा है कि ए कॉमा बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है। देखिए समझिएगा इसको ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे जो ये वर्ड इस्तेमाल किया है ना, दुगना, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। दुगना अधिक, देखिए ये वाला जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, दुगना अधिक, इसी सेंटेंस को वो इस तरीके से लिख सकता है। कई सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या लिखना चाहता है। देखिए ये लिखेगा ए बी से दुगना कार्य करने वाला है। इस दोनों सेंटेंस का ना मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। देखिए इसमें आप बहुत ध्यानपूर्वक बारीकी से समझिए। ऐसा नहीं कि सवाल में लिख दिया तो आप गलत आंसर मार के आ जाइए। दुगना अधिक कार्य करने वाला और सिर्फ दुगना कार्य करने वाला, इसमें दोनों ही सेंटेंस में कुछ फर्क है। फर्क क्या है? देखिए बी से कंपेयर किया है तो आप ये कह सकते हैं कि यदि बी, मान लीजिए सपोज कि एक कुर्सी प्रतिदिन बनाता है, मानने का आप कुछ भी मान सकते हैं, एक कुर्सी प्रतिदिन बनाता है, जो इसका काम है, हम कुर्सी बनाना को काम मान लिए। तो अगर बी एक कुर्सी प्रतिदिन बनाता है तो इसका दुगना क्या होता है? बी जितना काम करता है उसका दुगना। दुगना का मतलब 2 कुर्सी है ना, 2 कुर्सी प्रतिदिन, दुगना का तो यही मतलब होता है। और ये दुगना अधिक काम करता है, कौन? ए दुगना अधिक काम करता है, एक तो बनाता ही होगा और दुगना अधिक बनाता होगा, मतलब ये 3 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा, 3 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि यदि बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता होगा, 1 कुर्सी प्रतिदिन, तो ए इसका दुगना बना देता होगा, मतलब 2 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा, 2 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा। ये दोनों सेंटेंस को ध्यानपूर्वक समझिए क्या कहना चाह रहा है। एक में कह रहा है कि दुगना अधिक कार्य करने वाला है, मतलब अगर बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाए तो इसका दुगना 2 होता है, तो 2 अधिक काम कर देगा, 2 अधिक, एक तो करता ही करता है, उससे 2 अधिक काम कर देगा, मतलब 3 कुर्सी बना देगा ए, है ना। और सिर्फ लिखेगा दुगना कार्य करता है तो सिर्फ आप कहेंगे अगर एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है बी तो ए 2 कुर्सी बनाता होगा। ये इसका बेसिक मतलब है। और इस सवाल में हम अगर ध्यान से देखें तो इस सवाल में इसने दुगना अधिक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। देखिए यहाँ पे अधिक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका आंसर जो आएगा वो चेंज आएगा, पर आपको इस पे ध्यान दे करके बनाना होगा। ठीक है, दुगना अधिक का क्या मतलब है समझ में आ गया। अब हम इसी हिसाब से सवाल को बनाएंगे और फिर हम आपको इस तरीके से भी बताएंगे कि ऐसे बनाते तो इसका आंसर क्या आता। ठीक है, तो अभी जो सवाल कहा है उसके हिसाब से इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए बहुत बारीक से समझना है इन सारी बातों को, क्योंकि ये सब बातों को लोग ना इग्नोर करके चलते हैं, पर आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि बी का मान लेंगे, क्योंकि बी से कंपेयर किया, बी से तो हम बी का ही मानेंगे। तो बी मान लेते हैं कि एक दिन में, सपोज कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी मान रहे हैं कि 10 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा, 10 कुर्सी प्रतिदिन बनाता होगा। तो ए कितना बनाएगा?
तो 10 का दुगना होता है 20, यानी 20 ज़्यादा बना देगा। दैट मीन्स ये कि ये 30 कुर्सी प्रतिदिन बना देगा, है ना। क्योंकि सवाल में ये कहा है कि बी जितना कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो ए उसके दुगना अधिक बना देता है। दैट मीन्स ये 30 कुर्सी बना देगा। और यदि दोनों मिल करके काम करे, ए और बी दोनों मिल करके काम करे, तो एक दिन में कितना काम कर देगा? तो 10 ये बना देगा, 30 ये बना देगा। दैट मीन्स कि एक दिन में ये 40 कुर्सी बना के रख देगा। 40 कुर्सी प्रतिदिन बनने लगेगा जब दोनों मिल के काम करेगा तो। और सवाल कहा है कि यदि दोनों मिल के काम करता है तो काम खत्म हो जाता है 14 दिन में। दैट मीन्स ये कि एक दिन में ये 40 कुर्सी बना दे, तो 14 दिन में कितना कुर्सी बना देगा? तो 14 दिन में ये बना देगा 40 गुने 14 कुर्सी, इतना कुर्सी बन जाएगा और काम खत्म हो गया। दैट मीन्स ये कि जो आपका कुल काम रहा होगा वो इतना कुर्सी बनाना रहा होगा। जो आपका कुल काम रहा होगा वो 14 गुने 40, यही आपका कुल काम रहा होगा, यानी इतना कुर्सी बनाना कुल काम है। और इस कुल काम को किससे करवाना चाहता? तो सवाल बोला कि ए अकेले अगर इस काम को करता, तो यदि ए अकेले इस काम को करेगा, कितना काम को? तो 40 गुने 14 काम को। और ए का जो कार्य क्षमता है वो एक दिन में 30 कुर्सी बनाने का है, तो इसको हम 30 से भागा दे देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 14 चक 56 और बटा 3। और इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 18 तिया 54 होता है और 2 56, तो इसको इतना दिन लगना चाहिए। ठीक है, इस सवाल के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आना चाहिए, 18.2/3। और इसके हिसाब से अगर हम आंसर मारना चाहें तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ये वाला ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस सवाल के हिसाब से बताया हम आपको। अगर इसी सवाल में अगर वो ये कहता सिर्फ कि ए बी से दुगना कार्य करता है, सिर्फ यही कहता, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम उस टाइप से भी आपको बता रहे हैं कि अगर सवाल वैसे पूछता तो आप क्या कर सकते थे। ठीक है, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा, तो एक बार इसको हम हटा लेते हैं पहले। देखिए, अगर सवाल में ये मेंशन करता कि ए बी से दुगना कार्य करने वाला है, दुगना कार्य करने वाला है, तो हम ऐसा मान लेते कि बी जो है एक दिन में अगर 10 कुर्सी बना रहा है, 10 कुर्सी प्रतिदिन, इसको कहते हैं एक दिन में 10 कुर्सी बना रहा है, तो ए जो है दुगना बनाने लगेगा, अर्थात 20 कुर्सी प्रतिदिन बनाने लगेगा। और इसके हिसाब से अगर ए और बी दोनों मिल के काम करे तो 10 ये बना देगा, 20 ये बना देगा, तो एक दिन में बनने लग जाएगा 30 कुर्सी, अर्थात 30 कुर्सी प्रतिदिन बनेगा, है ना। अब आपसे क्या पूछा है वो समझते हैं थोड़ा। देखिए, सवाल में कहा है कि अगर ये दोनों मिलकर के काम करता तो 14 दिन में ही काम खत्म हो जाता है। डेट मीन्स ये कि ये 14 गुना कुर्सी बन जाएगा, तो कितना कुर्सी टोटल बनेगा? 30 गुने 14, इतना कुर्सी बन जाएगा 14 दिन में काम अगर खत्म होता है तो यही मेरा क्या रहेगा? कुल काम, चूंकि काम 14 दिन में खत्म हो गया तो ये आपका कुल काम रहा। तो इसी काम को अगर ए करे तो ए से कितना काम कराना है? तो 30 गुने 14 ये कुल काम है। और ए की कार्य क्षमता कितनी है? तो ए एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, तो हम ये वाला जो 20 है यहाँ इससे भागा दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो 7 तिया 21 दिन आ जाएगा। इस प्रकार से जो इसका सही जवाब होगा वो आपका 21 दिन सही जवाब होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो इसका सही जवाब 21 दिन होता, लेकिन इसका अभी जो सही जवाब है, जो सवाल में अधिक वर्ड का इस्तेमाल किया उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, इसमें सिर्फ दुगना पे हमने कैलकुलेट करके दिखाया तो 21 दिन आ गया, और अगर दुगना अधिक वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के जैसा एक सवाल आपके रेलवे ने पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या कहना चाहता है वो। ठीक है, ये देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। सवाल कर रहा है कि सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी क्लियर कर दिया सवाल में कि 4.5 गुना कार्यकुशल है। ऐसा नहीं लिखा है कि 4.5 गुना अधिक कार्यकुशल है, ऐसा नहीं लिखा है। इसने सिर्फ ये लिखा है कि 4
5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, तो 4.5 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 45/10। अगर ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए, तो 5 से काटते हैं तो ये 9 आ जाएगा, और ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आर 9/2। ठीक है, कंपेयर किससे हो रहा है, आरब से हो रहा है। ठीक है, तो हम आरब के बारे में क्या डाटा है आपके पास, आप इसको कुछ मान सकते हैं कि यदि आरब देखिए 9/2 आया है, तो जिससे कंपेयर करेंगे ना, जिससे तुलना करेंगे, हम यहाँ आरब से कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो आरब का होगा। ठीक है, ए से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग आरब के बारे में कहेंगे कि 2 कुर्सी प्रतिदिन बनाता है, 2 कुर्सी प्रतिदिन बना सकता है ये। ठीक है, तो यदि आरब का 2 कुर्सी प्रतिदिन है, तो आप लिख सकते हैं कि सुधीर एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो सुधीर कर रहा होगा इस आरब का 9/2 गुना। ठीक है, अर्थात अगर आरब का 9/2 गुना करेंगे तो 2 गुने 9/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, अर्थात ये 9 कुर्सी प्रतिदिन बना रहा होगा। ठीक है, सुधीर बना रहा होगा 9 कुर्सी प्रतिदिन, आरब बना रहा होगा 2 कुर्सी प्रतिदिन। और इस हिसाब से अगर दोनों मिलकर के काम करें, यानी आरब और सुधीर ये दोनों मिलकर के काम करें, तो 9 और 2 11 कुर्सी प्रतिदिन बनने लग जाएगा। ठीक है, पर ये काम खत्म करता है 8 दिन में, दोनों मिलकर के 8 दिन में काम पूरा कर देता है। तो 8 दिन में कितना कुर्सी बन जाएगा, तो 8 दिन में 8 गुना बन जाएगा। डेट मीन्स ये कि 11 गुने 8 कुर्सी बन जाएगा। ठीक है, और आपका काम खत्म हो गया है, तो यही आपका जो है कुल काम होगा। ठीक है, और इस कुल काम को किससे कराना चाहते हो, तो पूछा है कि आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो यदि अब आरब अकेले इस कार्य को करे तो उसको कितना समय लगना चाहिए। ठीक है, तो आरब से अकेले कार्य कराते हैं, आरब अकेले कार्य करेगा तो कितना काम करेगा, तो 11 गुने 8 काम करेगा। और आरब की कार्य क्षमता कितनी है, तो 2 कुर्सी प्रतिदिन बनाने की, तो 2 से भागा पड़ जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। और इस प्रकार से आरब को लग जाएगा कुल 44 दिन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 44 दिन। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। तो इस सवाल में भी आप ध्यान दिए कि इसमें आपने यहाँ पे क्लियर लिख रखा था कि सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है, ना कि ऐसा लिखा है कि सुधीर आरब से 4.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर अधिक वर्ड का इस्तेमाल कर देता, ठीक है, अगर अधिक वर्ड का इस्तेमाल कर देता तो मानने का हमको थोड़ा तरीका चेंज करना होता। आरब का हम लोग 2 कुर्सी तो मानते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आरब 2 कुर्सी प्रतिदिन बनाता, लेकिन सुधीर जो है इसका 9 कुर्सी अधिक बनाता। डेट मीन्स कि इसका हो जाता 9 और 2 11 कुर्सी प्रतिदिन। अगर अधिक वर्ड का इस्तेमाल करता तो आप इस तरीके से इसको लेते, लेकिन यहाँ पे अधिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आपको इसी तरीके से लेना पड़ेगा, और इस प्रकार सही जवाब आ जाएगा 44 दिन। उम्मीद है ये सवाल और इस टाइप को आप पकड़ पाए होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत छोटा सा और सिंपल सवाल है, पर आपको थोड़ा सा थ्योरी समझाने के लिए हमने समय लिया है। और यदि आपका भी ऐसा कोई सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा, और जितना जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दें। और चैनल पे यदि आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दो, ताकि और बच्चों का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पहुंच सके। आप लोगों का जो लाइक होता है, कमेंट होता है, और जो आपका सब्सक्रिप्शन मिलता है, इसी से हम लोगों को थोड़ा एनर्जी मिलता है। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।